सलीम साहब, जैसे कि अभी अगर इस साल टाइमिंग की भी बात की जाए, क्योंकि आईपीएल जारी है और उसके साथ साथ अब पीएसएल का भी आगाज होने जा रहा है, तो आपको लगता है पीएसएल को इस टाइमिंग पे फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं था ना, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से इस वक्त कराना पड़ रहा है। लेकिन अगर अब नहीं कराते तो कब कराते, या फिर इवेंट को ही बिल्कुल आगे करने से मजबूरी थी। और अगले साल भी गालिबन ऐसा ही होगा, तो अगले साल भी वर्ल्ड कप होना है, तो मजबूरी इतनी है कि अब इतनी सारी लीग हो रही है। आईपीएल के लिए तो विंडो आईसीसी ने उनको दी हुई है 1.5-2 महीने की, वो अपना ले जाते हैं सारा टाइम, बचता कम टाइम है, बायोलेटरल होती है, दूसरी चीजें होती है। तो ऐसे में तो जहां आपको मौका मिल रहा है वहां कराना पड़ेगा। और पीसीबी के लिए मजबूरी भी थी, और दूसरा पीसीबी का रेवेन्यू का अहम जरिया जो है पीएसएल है, और एक आईसीसी की आमदनी, तो जाहिर है तो कराना तो जरूरी है, वरना तो वो इस टाइम पे करवाना बिल्कुल मजबूरी थी। जाहिद साहब, हमने ये देखा भी कि अभी पीएसएल के शुरू होने से पहले ही जरा कप्तानों की नाराजगी की भी बड़ी बातें चल रही हैं। पहले रिजवान की, फिर अभी जैसा जुबैर भी बता रहे थे कि वार्नर भी नाराज हो गए थे। क्या वजह है कप्तानों की नाराजगी की? नहीं, जो रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आपको याद होगा, वहाँ डेविड वार्नर नहीं आए थे, हसन अली को भेजा था, जिसको बाद में उन्होंने अनाउंस किया कि वाइस कैप्टन है। अलबत्ता वहाँ पे जो हमारे मीडिया के साथी थे उनका लहजा भी काफ़ी तलख था, जो उन पर क्वेश्चन किए गए। नो डाउट चलें, कप्तानों को भी एक अंदाज़ा हो गया। उसमें यह था कि शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान या बाबर, ये T20 टीम का तो खैर हिस्सा नहीं थे, वनडे टीम का शाहीन जो है वो हिस्सा नहीं थे, यानी कि आधे कहने 2 कप्तान ऐसा कहना चाहिए जो खेले हैं, बाकी जो है वो नहीं खेले थे। लेकिन एक तो आम पब्लिक के बारे में उनको अंदाज़ा हो गया कि लोग कितने इमोशनल हैं, कितना जज्बाती लगाव रखते हैं क्रिकेट के साथ और हार के साथ। कुछ सवालात ऐसे भी थे जो इतने तेज़ लहजे में किए गए, जो शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल उसके जवाब दिए। और बाद का तो ऐसे क्वेश्चन भी हुए जिसको मेंशन नहीं किया गया, इसका जवाब कौन देगा? सीनियर बाबर आजम देगा, रिजवान देगा या शाहीन अफरीदी देगा? सवालात करते हुए और तनकीद करते हुए अपने लफ्ज़ों के चुनाव का ख्याल रखना चाहिए, और तनकीद जो है वो एक अगर लिमिट में रहकर की जाए तो ज़रा अच्छा होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।